जय हिंद दोस्तों। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1.2 के 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को पूरी अच्छी से बना चुके हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने नंबर 1 में और नंबर 2 में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किए हैं, है ना। तो नंबर 3 में भी स्पष्ट हो रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एंड माने और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। अब सुनिए, 12 है, 15 और 21 है। सुनिए, 12, 15 और 21 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही HCF और एलसीएम हमको निकालना है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने मैथ बनाएंगे तो सॉल्व लिखेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंसर लिखना हो तो हम लोग उत्तर लिख के तब हम लोग आंसर लिखते हैं ना। और इंग्लिश में लिखना हो तो आंसर लिख के तब हम लोग उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैथ में भी है। मैथ में हम लोगों ने सॉल्व लिखकर उसको हल करेंगे। और देखिए, तो SOLV सॉल्व में मैंने हम लोग मैथ के क्या कर रहे हैं, हल करने चला है। कितना है, 12 है। 12 को निकलिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से 6 होगा, फिर 2 से 3 होगा, 3 से 1 हो जाएगा। फिर 15 है, 15 का निकालिए। 3 से 5 होगा, फिर 5 से 1 होगा। 21 है, 21 से कीजिए। 3 से 7, फिर 7 से 1, है ना। आइए देखिए, अब क्या करना है हमको, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 2, मैं 2 को 2 है, 2 को 2 लिखिए। और इसमें 3 कितना है, तो 3 इसमें 1 है ना, यहाँ पर लिखिए 3 1, है ना। और ये जो 15 है, 15 यहाँ पर लिखिए 15 में क्या 3 है, तो 1 3 है, तो 1 3। और 5 कितना है, तो 5 भी 1 है, तो 1 5, है ना। फिर देखिए 21 से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। चलो फ्रेश लिखाओ। 21 में क्या 3 है, तो 1 3 है। और 7 कितना है, तो 7 भी 1 है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको 2 इसमें क्या है, तो 2 गो है, तो 2 पे 5 और 2। और 3 क्या है, तो 3 1 है। ठीक है, वेरी गुड। 3 का 1 तो 3 भी 1 है और 5 भी 1 है। और यहाँ पर 3 का 1 है, तो 3 इसमें भी कितना है, 1 है। और 7 भी कितना है, 1 है। यहाँ पर हम लोग अब HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, HCF मीन्स क्या होता है, मौसा होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समय परिवर्तक ना। अब देखिए, क्या इसमें 2 है, तो क्या इसमें 2 है, नहीं ना है। क्या देखिए, अब 2 वाला का काम खत्म ही हो गया। जो तीनों में शामिल हो वही आपका HCF के लिए आएगा ना। देखिए, इसमें 2 है, तो क्या इसमें 2 नहीं ना है। अब 2 वाला का काम खत्म हो गया। क्या इसमें 3 है, तो क्या इसमें भी 3 है, तो जी हाँ, 2 में देखा 3 मिल गया। क्या लास्ट वाला में भी 3 मिला। देखिए 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, और 21 में भी क्या 3 है। चलिए 1 3 हो गया, 1 3 आ गया आपका। फिर देखिए, क्या यहाँ पर 15 में 5 है, तो क्या 12 में 5 है, नहीं ना है। तो ठीक है, अब 5 वाला का सपना आप छोड़ दीजिए कि 5 अब इसका HCF होगा, है ना। फिर देखिए 21 में 7 है, तो क्या 15 में 7 है, नहीं ना। तो 7 वाला भी आप लोग सपना छोड़ दीजिए कि इसका भी 7 नहीं होगा। इसका आपका HCF कितना हो जाएगा जी, इसका HCF कितना होगा, सिर्फ 3 ही होगा। चलिए आपको एक तक निकाल लिए, HCF निकाल लिए, लेकिन ना अभी एक बच गया और, जिसका नाम क्या है आपको, LCM। क्या बच गया, LCM। देखिए, जैसे में जब छेका होता है, छेका घर में, भाई का आप लोग देखे होइएगा या महसूस कीजिए थोड़ा देर के लिए। जो छेका होता है, तो छेका में क्या बोलते हैं हम लोग, आपके घर से बोल दीजिएगा पिताजी को छेका जाने के लिए, यानी कि फिक्स है एक आदमी ही जाएगा छेका में। एक आदमी को ही छेका में जाना है, जो सबसे घर में बुजुर्ग हो वही आदमी जाएगा। यदि आप घर में सिंगल है, भाई नहीं है, और पापा कहीं खुदा ना खाए से कहीं बाहर चल गए हैं, तब आपको सिर्फ 40 का मुड़ा खाने के लिए मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा ना। वही बात है। इसमें देखिए, इसमें 2 की घात सबसे अधिक कितना है, 2 की घात इसमें कितना है, 2 ही है। चलिए तो ठीक है, छेका के लिए इसमें रेडी कौन होगा, 2 की घात 2 ही होगा ना। दीजिए 2 की घात 2, फिर गुना दीजिए। इसमें देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 1 और 3 की घात 1। इसमें सबसे बड़ा भाई कौन है, तो 3 की घात 1 ही है। तीनों में देखा जाए तो यहाँ पर 3 मंजिला भाई है। 3 मंजिला का अर्थ जानते हैं ना, एक ही मंजिल के जैसा हो, तीनों गोरा। ठीक इसमें भी है, 3 गोरा एक ही पावर है इसका। तो इसमें से कौन एक गोरा जुड़ा है, खिसियाओ मत, लड़ो मत, झगड़ो मत, एक गोरा ही जाएगा। अब तुम अपन तीनों भाई में सेलेक्ट कर लो कि छेका में कौन जाने वाला है। तो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, एक गोरा आएगा, 3 के पावर 1, फिर गुना दीजिए।
5, 5 की पावर ये अकेले है, भाई में अकेले है, चलिए ठीक है ये जाएगा, हटाइए। फिर 7 की पावर भी क्या है, एक ही है, गुना कीजिए। 2 के पावर 2 का अर्थ क्या होगा, 4 होगा। 2 के पावर 2 का अर्थ क्या होगा, 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60। तो 60 में जब गुना करेंगे 7 से, तो देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं फ्रेश। 2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा ना, अब समझ में आया ना आप लोगों को। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 15 सते 105, कितना आ गया 105। और 105 में जब 4 से गुना करेंगे क्या आएगा, 420 आएगा, कितना आएगा जी 420। क्या आपका 12, 15 और 21 के एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया आपका 420 और एचसीएफ कितना आया 3 आया, है ना। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेश लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कितना आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया 420। क्या दोस्त आपका इतना आंसर है ना, बस आपका यही आपका आंसर रह गया। समझ में आया बात, देख लीजिए 1 नंबर आपका इतने में ही समाप्त हो गया है ना। यहाँ से बोले यहाँ तक आइए, ये आपका एलसीएम का है, और फिर लिख दीजिए अतः एक जगह फिर से लिख दीजिए ताकि इनको समझ में आ जाए जो मांग कर रहा है उनके लिए। एचसीएफ 3 और एलसीएम आपका 420 है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सोल्व लिखिए पहले, SOLV 17 का दीजिए यहाँ पर, 1 से 17 एकम 17, या 17 से भाग दीजिए, या डायरेक्ट यहाँ पर 17 से भाग दीजिए तो कितना आ गया 1 आ गया। फिर 23 से भाग दीजिए तो 23 से कम 23, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है ना, 1 मिनट रुकिए आप लोग। देखिए अब यहाँ पर 17 है, 17 से भाग दीजिए 17 में कितना 1 आएगा। फिर यहाँ पर 23 है, 23 में भाग दीजिए 23 से कितना आएगा 1। फिर यहाँ पर 29 है, 29 में भाग दीजिए 29 से कितना आएगा 1 आएगा ना। यहाँ पर 29 है जी, 29 है, यहाँ पर कितना आएगा 1 ही आएगा। 17 जब हम लोग तोड़े हैं तो क्या है 17 गुना 1, 29 जब 23 को जब तोड़ेंगे 23 को तो कितना आएगा 23 गुना 1। फिर जब 29 को तोड़ेंगे 29 को तो क्या आएगा 29 गुना 1, है ना। इसको दीजिए और यहाँ पे लिखिए एचसीएफ। क्या फर्स्ट में 17 है तो क्या 23 वाला में 17 है, नहीं ना है, तो इसका एचसीएफ 17 तो होगा नहीं। क्या 23 में जब 23 है तो क्या 17 में 23 है, नहीं ना, तो अब इसका एचसीएफ ना 17 होगा नहीं 23 आएगा इसमें। क्या 29 वाला में देखा जाए, क्या इसमें 29 है तो क्या 23 वाला में 29 है, 17 में 29 है, नहीं ना है, इसका एचसीएफ ना 17 होगा ना 23 होगा नहीं 29 होगा। क्या तीनों में क्या शामिल है, एक शामिल है ना, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 1 होगा। कितना होगा 1। देखो जो तीनों में जो शामिल रहेगा वही होगा इसका एचसीएफ ना। अब आइए बात आता है अब एलसीएम के लिए, किसके लिए बात आता है एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए इसमें 17 के पावर सबसे अधिक कितना है, तो 1 ही है, तो 17 ही है। तो 17 गुना एलसीएम के लिए लिखिए 17 गुना 23 गुना 29। अब देखिए आपको गुना करना है, 17 में गुना करना है, 23 में गुना करना है और 29 में गुना करना है, तो कितना आएगा 11 33 और 9, है ना। 11 33 और 9 आएगा। बात समझ में आया। आप लोग एक बार गुना करके चेक कर लीजिएगा ना, इतना जरूर आएगा। इसका देखिए अब लिख सकते हैं अब हम लोग अतः एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ कितना आया जी 1 है, यहाँ पे लिखिए 1 और लिखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम क्या है जी 11 33 9। समझ में आया जी, आपका यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। देखिए 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक है, 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक है ना। नंबर 3 की ओर आते हैं, नंबर 3 की ओर देखते हैं। यहाँ पर 8 है, क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग SOLV सोल्व। क्या लिखेंगे हम लोग सोल्व लिखेंगे ना। क्या यहाँ पर 8 है, 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर जब 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर जब 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ना। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है जी 9 है ना, 9 का अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें तो सबसे पहले कि 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग देंगे ना। जब 3 से भाग देंगे 9 में तो कितना आएगा 3 ही आएगा। फिर जब 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1। चलिए ठीक है, वेरी गुड हो गया। यहाँ पर देखिए 25 है और 25 में जब 5 से भाग देंगे हम लोग तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर जब 25 में जब 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा ना। अब देखिए अब इसके बाद आता है जी 8 का गुणनखंड कितना है, तो 1 2 3 कई 3 है, 1 2 गो और 3 गो 3 है। और फिर देखिए यहाँ पर जो 9 है, 9 का कितना है, कई 3 है, 1 2 3 गो 3। फिर 25 में देखिए 25 में कई 5 है, 2 गो 5। अब देखिए
क्या इसमें कुछ सब में एक कर दीजिए, फिर एक कर दीजिए, एक कर दीजिए। आइए इसका देखिए HCF, देखिए HCF क्या इसमें 2 है, तो क्या इसमें 2 है, नहीं ना है, तो इसमें 2 वाला भी अब HCF नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, 5 वाला नहीं होगा, तो होगा भाई कॉमन हो, एक ही ना होगा जी, क्योंकि एक सब में है। देखिए यहाँ पे एक लिखिए, इसके HCF 1। अब देखिए इसमें 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर इसमें 3 है, इसमें 3 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LCM, क्या लिखेंगे LCM। यहाँ पर 2 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 के पावर कितना है 3 है, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 2 है, फिर 5 के पावर कितना है, तो 5 के पावर 2 है। 2 के पावर 3 का अर्थ क्या होगा 8, कितना होगा 8, 3 के पावर 2 का मतलब 9 और 50 25 है ना, 25 8 400 गुना 9, 9 चौके 36, 9 17 25 100, 25 चौका 100, 25 चौका। चलिए आइए देखते हैं, तो देखते हैं 4 8 गुना 16 40 25 कितना आएगा जी, 200 आएगा ना, 200 आएगा, 9 8 72, ठीक है। यहाँ पर 200 होगा तो 9 दूना 1800 हो जाएगा, जब यहाँ पर 200 अगर होगा तो 9 दूना 1800 हो जाएगा, कितना होगा 1800। एक बार रुकिए, 1 मिनट, थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं कितना है ना, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 1.2 है, ठीक है। LCM कितना है 1800, LCM 1800 और HCF इसका 1 है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिर, अतः HCF बराबर 1, HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। समझ में आया। अब आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। अब आए प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ। यहाँ पर HCF कितना है 306 और 657 का HCF कितना है 9 है। तो बोला कि LCM इतने इतने का निकालने के लिए। तो बोलिए हम लोगों ने एक फार्मूला देखे थे कि सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखेंगे, SOLV सोल्व लिखेंगे हम लोग LCM। LCM नहीं निकालना है। LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में क्या होगा HCF, बटा में क्या होगा HCF। सुनिए पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या कितना 657 और HCF कितना दिया HCF कितना दिया 9 दिया। अब देखिए अब हम लोगों ने 300, अब इसमें दोनों को अब हम लोग 9 से भाग दे सकते हैं, मैं दोनों में कौन एक हो रहा है ना। देखिए आप लोग दोनों में जब किसी एक जब भाग दीजिए, जैसे हम मान लें कि आप लोग सबसे यहाँ पर हार्ड थोड़ा 657 है तो 657 में आप लोग 9 से भाग दे दीजिए है ना। 9 से 63 और 9 3 27 यानी 73 में कट जाएगा पूरा पूरी भाग। अब देखिए 306 में आपको गुना करना है कितना से 73 से। जब आप लोग यहाँ पर 306 में जब 73 से जब गुना कीजिएगा ना तो इसका LCM आ जाएगा है ना। यहाँ पर क्या होगा 22 33 और 8, तो यही आपका क्या होगा LCM होगा। तो यहाँ पर लिखिए LCM बराबर इतना, LCM बराबर इतना हो गया ना। आइए तो प्रश्न नंबर अब 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या ये समझ में आया जी, क्या ये समझ में आ गया। तो आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर। इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा देना। ये आपका प्रश्न नंबर कितना है जी 3 था, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है। अब इसके बाद में बनाएंगे प्रश्न नंबर 5 और 6। आइए देखिए क्या समझ में आया। देखिए आप लोग मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल से पढ़िए है ना, तो समझ में आ जाए। जब तक आपको एक लेसन समझ में नहीं आए ना तब तक आप दूसरे लेसन पर जाए ही नहीं। इसको प्रयास कीजिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना पहले वो पढ़ लेनी मन से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब तक हम लोग को अच्छे से खाना पचता नहीं है तब तक क्या हम लोग दूसरे खाना खाते हैं नहीं ना। अभी नहीं, जैसे जब तक हम लोग आज से खाना पचबे नहीं किया तो हम लोग फिर अब कल के लिए अब रेडी हो जाए नहीं ना। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई भी है, जब तक आपको एक अध्याय समझ में नहीं आए आप दूसरा अध्याय में जा ही नहीं तो वही ना होता है, अनपढ़ हो जाएगा ना। अनपढ़ हो जाएगा तो फिर समझ में आएगा नहीं, और जब समझ में आएगा नहीं तो फिर आपको वह विषय पढ़ने के लिए रुचि आप हो जाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने आप में रुचि जगाइए ना। जब तक रुचि नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है, सबसे पहले आप लोग रुचि जगाइए पढ़ने के लिए। तो कैसे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े है ना, ताकि आप लोगों का मनोबल जो है पूरा टावर में रहे। आइए तो प्रश्न नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग।
4 बन गए ना, 4 बन गया। 5 की ओर आते हैं। देखिए थोड़ा लेट लग रहा है। प्रश्न नंबर 5 क्या है? जांच करें कि देखिए प्रश्न नंबर, देखिए क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच करें कि क्या प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, देखिए अभी ये क्वेश्चन वाला भी कंफर्म नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन वाला भी अभी कंफर्म नहीं है, तो वही आपसे कंफर्म करने के लिए चाह रहा है। जांच करें माने चेकअप करना है, सिद्ध करना है, बताना है, दिखाना है, दर्शाना है। जांच करेगी क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए? n के लिए। मतलब हम लोग संख्या को छोटा n से सूचित करते हैं और 12n से प्राकृतिक संख्या को हम लोग सूचित करते हैं। किसी संख्या छोटा n है माने संख्या के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यही हमको जांच करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर SOLVE, क्या लिखेंगे? सोल्व। अब हम लोग लिखेंगे एक बात, यदि कोई संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। अब यही संदेश को आप लोग देखकर बता सकते हैं कि क्या 6n माने 6 जो संख्या है, 6 जो अंक है, क्या यह 0 पर समाप्त हो सकता है ना। अब हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः। देख लेते हैं, अब हम लोग संख्या से चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 6 है ना, 6। अब 6 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा? 2 3, फिर 3 से देंगे तो 1, यानी कि 6 का क्या है? 2 और 3 लिख सकते हैं। अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है ना। अब आइए प्रश्न नंबर, कहाँ डस्टर? प्रश्न नंबर लास्ट है अब हम लोग का, 6 है। आ जा प्रश्न नंबर कितना है? 6 है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 6 में भी व्याख्या ही करना है, यानी दर्शाना ही है। देखिए प्रश्न नंबर 6 में अब देखते हैं। अब हम लोग व्याख्या कीजिए कि
7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? देखिए क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ तक प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया? यहाँ तक दिखाई दिया ना? देखिए देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? सुनिए, यहाँ पर दे रहा था कि हो सकती है, सस्पिशन में था ना, लेकिन यहाँ पर क्लियर ही है क्या भाई होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा ना। यहाँ पर दे रहा था कि जांच करे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही सस्पिशन में था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि इसका कन्फर्म है सिर्फ भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है, कैसे है, यही हम लोग को दर्शाना है। देखिए तो सबसे पहले अब लिखेंगे हम लोग सोल्व। क्या लिखेंगे? SOLVE सोल्व। क्या भाई कौन कौन सी भाज्य संख्या है, थोड़ा अब उसको इधर लाओ। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एंड माने और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस में कितना है? 5। क्या इसमें प्लस से पहले और प्लस के बाद में देखो दोनों में क्या है? दोनों में क्या है जी? 13 है ना, 13 को कॉमन कर लो। 7 गुना 11 बचेगा प्लस 1 बचेगा, फिर एंड माने और, यही और है। यहाँ प्लस से पहले 5 है, फिर प्लस के बाद में कितना है? 5। अब देखिए तो फिर 7 गुना 6 गुना 5 को जब हम लोग निकाल लिए हैं तो 5 तो खैर अब रहेगा ना इसमें, फिर 4 गुना 3 गुना 2 अब प्लस में 1 रहेगा ना। फिर देखिए अब यहाँ पर 13 गुना 11 7 77 11 7 77 गुना 1 78 हो जाएगा। फिर देखिए एंड में और 5 6 7 42 कीजिए, 6 7 42 गुना 4 3 12 12 24 24 से 25 है ना। फिर देखिए अब इसमें आपको 78 से गुना करना है, 13 से गुना करना है कितना में? 78 में। जब 13 से आप लोग गुना कीजिएगा 78 में तो आपका कितना आएगा? 1014 आएगा। कितना आएगा? 1014। फिर अब एंड अब देखिए आपको सबसे पहले गुना करना है 42 में गुना करना 25 से, 42 में गुना कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो छोटा अंक है, जो छोटा जो कोष्ठ है, उसी को आप लोग क्या कीजिए? गुना करने का प्रयास कीजिए। 5 गुना जब आप लोग 42 में जब 25 से जब गुना दीजिएगा ना, इसका आपका बैठो ना आराम से, देखो इसका गुना क्या होगा? 1050। क्या होगा? एक तो लेट के आता है सब, उसी में अब लगता है ये करना है। 1014 एंड अब इसको गुना देखो 0 5 25 और 5 कम 5 यानी कि 52 से 50 है। अब देखिए अब सबसे पहले बात आता है से भाज्य संख्या क्यों है जी? तो भाज्य संख्या की परिभाषा होता है यही कि वैसी संख्या जो एक एवं अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। माने अब ये ऐसी संख्या है जी भाज्य से या एक एवं अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग सकता है। जैसे इसको मान लो बस ड्राइवर जो बस जो एथी करते हैं चलाते हैं, उसका जो कंडक्टर होता है औते रहोगी ना, हमारे बस में बैठते रहो, यानी उसमें भले जगह रहे या नहीं रहे, लेकिन आइए ना आप गाड़ी में जब अंदर जाइएगा तो आप खड़ा होकर चलिए, या उसको जो छतरी है छतरी पर आप लटक के जाइए, लेकिन आप आइए तो वही बस कंडक्टर बोलिए या भाज्य संख्या बोलिए, दोनों का बात एक ही है। इसमें यह बोलता है वैसी संख्या जो एक एवं अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग भी जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए आप यहाँ से आप लोग लिखिए एक परिभाषा, अतः 10 से 14 एवं
एवं 52 से 50 एक ऐसी संख्या है जो एक एवं अपने के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग लग सकता है ना। समझ में आया ना। आप लोग यहाँ से परिभाषा एक अभी लिखना है यहाँ पर ये परिभाषा। अतः लिखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं अतः 10 से 14 एवं 52 से 50 एक ऐसी संख्या है जो एक एवं अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग सकती है। क्या यही ना हमको व्याख्या करना था जी? बस हो गया ना। अब आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर, कितना है जी? 7 की ओर। क्या इसको क्लीन करें? चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 8 की। देखिए ज़िंदगी में मुस्कुराना भी तो ज़रूरी है ना। अब हमेशा गुस्सा रहिए, किसी से नहीं बोलिए, गुमराह रहिए, क्या ज़रूरी है जी? नहीं ज़रूरी है। तो वही थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा हंसी हो जाना भी ज़रूरी है। आइए तो आप लोग यहाँ पर परिभाषा को लिखिए, तब तक हम इसको इधर मिटाते हैं। अब लास्ट नंबर प्रश्न है, ज़रा धीरे से बैठो, है ना। देखिए हम एक लास्ट में शायरी बोलेंगे आप लोग, है ना। आप लोग सुनिएगा, दिल थाम के बैठिए। पहले प्रश्न नंबर जो आगे है पहले उसको सलट लिया जाए, उसके बाद में किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मानिए आप लोग जो खेलते हैं बचपन वाला खेल, जो आप लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, वही बोल रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए चलिए अब एक वृत्ताकार पथ को बना लिया जाए, है ना। एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान की एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। कौन है जी यहाँ पर? सोनिया। सोनिया बन जाओ, बन गई ना। सोनिया बन गई, हाँ। अब देखिए सोनिया को कितने मिनट लग रही है? 18 मिनट। दौड़ सोनिया, दौड़ और दौड़। देखो सोनिया को 18 मिनट लगते, जबकि इसी मैदान की एक चक्कर लगाने पर रवि नाम के एक भाई है कोई, रवि नाम को रवि सर, अच्छा रवि सर, देखिए मानिए आप नहीं हैं, कोई बउआ है। देखिए हाँ यहाँ पे क्या है, जो रवि है, अभिमन्यु सर। ये रवि दिया था, अभिमन्यु कहाँ से आएगा रे? देखिए ये रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। अब सुनिए यहाँ पर 12 मिनट लगता है। सुनिए यहाँ पर इधर से बउआ दौड़ेगा सोनिया कुमारी, आने से रवि जी। अब दोनों बार जब मैदान में जब चक्कर लगाया तो रवि को लगा 12 मिनट और सोनिया को लगा 18 मिनट। अब बोले नहीं, अब ऐसे बात नहीं होगा। अब दोनों घोड़ा के एक ही जगह से दौड़ाया जाए और देखा जाए कितना मिनट में दोनों घोड़ा पहुँच रहा है। चलो ठीक है, इधर आ जाओ रवि, सोनिया यहाँ पर रहो, बीच बाउंड्री में इसको खड़ा कर दिया गया। चलिए दौड़िए अब यहाँ से आप लोग। दोनों घोड़ा दौड़ रहा है, गिर रहा है और गिरते दौड़ते एक ही बिंदु पर एक ही समय में वो लोग कितने मिनट बाद में पहुँचेगा, यही हमको क्या करना है? निकालना है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? LCM का। किसका प्रयोग करेंगे? LCM का। कितना है पहले? 12 मिनट और एक है 18 मिनट, यही ना वो निकालना है जी। तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड से पहले निकाल लेते हैं। 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 18 ना है, फिर 2 से लगाइए तो 9, फिर 3 से लगाइए तो 3, फिर 3 से लगाइए तो 1। 12 का कितना है? कई गो 2 है? 2 गो 2, 3 भी 1 है, 18 में देखिए 1 गो 2 और 3 गो। क्या इसमें 2 से 2 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या 3 से 3 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए तो क्या हमको ACF नहीं ना निकालना था? अच्छा चलिए हटाइए, हमको ACF नहीं, अगर इसका ACF निकालना रहता, यदि न्यूनतम मान तो यानी इसका 2 गुना 6 होता, 2 गुना 3 होता, यानी कि इसका ACF कितना होता? 6। लेकिन हमको ACF से कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 का एगो है, यहाँ पर 2 का पावर 2, 3 का एगो है, 3 एगो है। इसमें 2 का एगो है, 2 एगो, और फिर 3 का एगो है, 3 2 है। यहाँ पर हमको LCM के लिए देखिए इसमें 2 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है? ठीक है रहने दो, इसको मिटा देगा। इसमें देखिए अब LCM, इसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा कितना है? एक है और एक 2 है, 2। 3 के पावर कितना है? एक है और एक 2 है, 3 के पावर 2, 2 के स्क्वायर
4, 3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36, यानी दोनों घोड़ा को एक समय में एक साथ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट, माने 36 मिनट बाद में रवि एंड रवि दोनों घोड़ा एक साथ पहुंच जाएगा ना। रवि एंड कौन है, सोनिया में, रवि एंड सोनिया एक ही जगह पर एक ही समय से जब चलेगा तो वो लोग 36 मिनट बाद में वापस एक बिंदु पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे 26 मिनट बाद। आइए सारी मैंने बोलिए दे, भजन करो भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा और कर्म करो किताब का फल जरूर मिलेगा। ठीक है।